हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने महज 38 शब्दों की चिट्ठी के साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद से 32 साल पुराना नाता तोड़ लिया। लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जन ने बड़ा स्नेह दिया, लेकिन मुझे क्षमा करें। इस भावनात्मक खत के जवाब में लालू प्रसाद ने भी आत्मीयता से भरा पत्र लिखा। प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आपका लालू प्रसाद। साल की शुरुआत में रघुवंश प्रसाद ने लालू को एक पत्र लिखा था। लालू यादव को लिखे पत्र में रघुवंश प्रसाद ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने के अलावा पार्टी को और अधिक आक्रामक बनाने का सुझाव दिया था। माना जाता था कि लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव द्वारा जिस तरह पार्टी का संचालन किया जा रहा था, रघुवंश प्रसाद इससे खुश नहीं थे। रघुवंश प्रसाद पार्टी में बदले निज़ाम के कारण उस ढांचे में फिट नहीं बैठ पा रहे थे। पार्टी में साइडलाइन होने के कारण कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर भी की थी। लेकिन जब एलजेपी के सांसद रहे रामा सिंह को लालू पुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने राजद में शामिल कराने की कोशिश की, तब उनके सब्र का बांध टूट गया। मामला सुलझता इससे पहले तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद के खिलाफ बयान दे डाला और रघुवंश प्रसाद की तुलना लोटे से करते हुए कहा कि पार्टी समुद्र होता है, उसमें एक लोटा पानी निकालने से कुछ नहीं होता। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के उनके इस बयान पर उन्हें फटकार लगाई थी, लेकिन आहत रघुवंश प्रसाद ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लालू यादव के साथ 32 साल पुराने संबंध को छोड़ने का फैसला रघुवंश प्रसाद ने एक बार ही नहीं लिया। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण लालू यादव का जेल जाना है, जिससे रघुवंश प्रसाद और लालू के बीच किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर विचार विमर्श होने की संभावना खत्म हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण बाहुबली रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराने का तेजस्वी का फैसला है। रामा सिंह भी बिहार के वैशाली जिले की राजनीति करते हैं, जहां से रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति करते आए हैं। तीसरा कारण है पार्टी में नए और पुराने चेहरों के बीच सामंजस्य का अभाव होना। तेजस्वी यादव पुरानों की जगह नए चेहरों पर दांव खेल रहे हैं। 2019 चुनाव में हार के बाद तेजस्वी ने जगदानंद सिंह को बिहार प्रदेश की कमान सौंप प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसका रघुवंश प्रसाद ने विरोध करते हुए तेज प्रताप और तेजस्वी की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए थे। लोकसभा का चुनाव हारने के बाद रघुवंश प्रसाद को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन आरजेडी ने अरबपति कैंडिडेट प्रेम गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेज दिया, जिससे रघुवंश प्रसाद खासे नाराज हो गए। 6 जून 1946 को जन्मे रघुवंश प्रसाद ने मैथ्स में पीएचडी की है और डॉक्टरेट की डिग्री लेने के बाद सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में गणित के प्रोफेसर रहे। रघुवंश प्रसाद शिक्षक आंदोलन से जुड़े होने पर पहली बार 1970 में जेल गए। जेल जाने का सिलसिला फिर रुका नहीं और जेल जाने के कारण प्रोफेसर के पद से बर्खास्त कर दिए गए। 11 बार जेल गए रघुवंश प्रसाद कर्पूरी ठाकुर के संपर्क में आए और राजनीति के मैदान में कूद पड़े। जेपी मूवमेंट के दौरान मीसा के तहत रघुवंश प्रसाद गिरफ्तार किए गए और पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिए गए। यहाँ उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई और दोनों की दोस्ती की शुरुआत जेल में ही हुई। वे लालू यादव के संकट मोचक बन गए।
पिछड़ों की राजनीति करने वाली लालू की पार्टी में रघुवंश प्रसाद एक बड़े सवर्ण चेहरा बनकर उभरे। लालू से दोस्ती का आलम ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रघुवंश प्रसाद को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे रघुवंश प्रसाद ने ठुकरा दिया था।